यहाँ के सर जब से मैं हाउस में आ रहा हूँ श्यामलाल जी भी भाग गए क्योंकि जवाब गलत दिया। जो है वापस ले लें इस चीज को। नहीं, ये कुछ नहीं है कि सवाल इसको कहा, अगर इसको पता ही नहीं है सवाल कौन था, सवाल किस, नहीं जवाब गलत दिया। और ये हाउस के अंदर पहली बार नहीं हुआ, हमारे भाई साहब एनसी के खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जवाब गलत आता है, कि जवाब गलत आता है। ये सर बिल्कुल गलत बात है कि ये बार बार बोलते हैं कि सवाल जवाब जो है वो गलत आया है। सर ये चीज अपनी जो है वापस ले लें इस चीज को। नहीं, ये कुछ नहीं है कि सवाल इसको कहा, अगर इसको पता ही नहीं है सवाल कौन था, सवाल किसका था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप भी तालियां मत बजाइए। जो श्यामलाल जी भागे उनको पूछ लेना क्यों भागे। तालियां बजाने की जरूरत नहीं है इसमें समझने की जरूरत है। पूछ लेना, अरे पूछ लेना, तालियां क्यों बजा रहे हो। अभी खुलेगी भी साथ हिली एरिया में जाते हैं, सीजनल टीचर्स के नाम से जाने जाते हैं सर, सीजनल टीचर्स के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। 6 महीने माल मवेशियों को जिंदा रखा जाता है सर, माल मवेशियों को आज भी पाला जाता है पहाड़ों के अंदर। हाइब्रिड के बारे में सोचा जाना चाहिए, माल मवेशी हो, भेड़ बकरियां हो सर। उसके अलावा सर बात खत्म कर रहा हूं सर, हमारी एक इस देश की बेटी, गुजरात की रहने वाली सुनीता विलियम्स खला में खोज करके आई है 9 महीने। हमारे देश के अंदर भी खला के अलावा दुनिया के बारे में जानकारी रखी जा सकती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अगर वो हिंदुस्तान में होती तो शायद कब्रें खोद रही होती, जमीन की खोज कर रही होती। वो देश से बाहर गई, इतनी ज़हीन है कि खला में 9 महीने के बाद खोज करके आई है। सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इरिगेशन का बड़ा मामला है सर। पंजाब के ठेकेदार यहां पर आ रहे हैं, यहां से रेत और बजरी पत्थर पंजाब ले रहे हैं, वहां से चिट्टा जम्मू कश्मीर के अंदर लाए। ये भी मत बोलना कि झूठ बोल रहा हूं। रेत बजरी पत्थर सप्लाई हो रहा है, माफिया यहां का भी लगा है, पंजाब का भी है, लूट के लिया जा रहा है पंजाब से जितना चिट्टा। मुझे किसी ने कहा शराब की बात उठी, मुझे पता ही नहीं है सर चिट्टा क्या है, सुनने में आया पंजाब से चलता है, पंजाब में मारधाड़ हो रही है। सर जम्मू कश्मीर को बदहाली से निकालने के लिए और इसके वसाइल से, इसकी वसाइल की हिफाजत और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए बड़ा जरूरी है सर। फॉरेस्ट की बात हो रही है सर, फॉरेस्ट के सर कुछ डिविजन्स हैं, मैं बताना चाहूंगा। इसमें जो दवाइयों के पौधे लाखों के लगाए जाते हैं, लाखों के, कई सालों से लगा रहे हैं, लेकिन उन पौधों का इस्तेमाल कभी हुआ नहीं है, ना उनको बेचा गया, ना फरोख्त करने के लिए कोई जगह है हमारे पास, कोई फैक्ट्री लेने वाला। हालांकि बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं और ये डिवीजन फॉरेस्ट के अगर होंगे ये बता सकते हैं, गिनती नहीं है। लेकिन सर उसके लिए मार्केट का होना बड़ा जरूरी है ताकि हम करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। अगर ये चीज है तो सर इसके बारे में हाउस और ये फॉरेस्ट के लोग देखें। सर रशिया से लकड़ी लाई जाती है, रशिया से, कैलिफोर्निया से, पता नहीं ब्राजील से इंपोर्ट की जाती है। हमारे जंगलों में दरख्तों के दरख्त गिरे हुए हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मैं चाहता हूं, फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूं कि उन लकड़ी का इस्तेमाल अगर लोकल लेवल पे किया जाए, सस्ते दामों पे बेचा जाए तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, लोगों को राहत भी होगी। तो उसके बारे में सोचना बड़ा जरूरी है सर। IIM को सर बनाया गया, बड़ा डिंडोरा पीटा गया पूरे देश के अंदर, 40,000 दरख्तों को काटा गया सर, पेड़ नहीं लगाया वहां पे, और 0.06 हमारे बच्चे वहां पर जो है पढ़ रहे हैं। और सर नौकरी के मामले में हमारा वहां पर कोई शख्स ही नहीं है, न पढ़ने के लिए, न वहां पे जॉब, और ना ही वहां हमारे जिन दरख्तों का नुकसान हुआ उन लोगों ने वहां पर लगाया सर। उसके अलावा 2015 में लाल सिंह जी फॉरेस्ट के मंत्री थे, उन्होंने एक पॉलिसी लाई, कैबिनेट के बिना एक ऑर्डर करवाया, डिपो खोले, 200 का वो हमारे को लोगों को नग मिलता था सर, फायदा होता था आम लोगों को, उनको बेच के 2000 5000 में। तो सर कहां जाएंगे हमारे लोग, ना हमें फायदा हो रहा, उसमें भी चोर बाजारी हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसी पैटर्न पे लाया जाए ताकि लोकल लेवल पे लोगों को फायदा हो। हमारे जंगलात हैं, हमें लकड़ी का इस्तेमाल करने का कोई फायदा ही नहीं है सर। उसके अलावा जल शक्ति पे बात आती है, पाइपों का मटेरियल गंदा लाया गया, हमारे इलाके में लोगों को थोपा गया, ठेकेदारों को हाथ में दे दिया, वो पाइप को मोड़ने लगे, पाइप टूटने लगी सर।
ठेकेदारों का कसूर है कि गवर्नमेंट का कसूर है कि वो जो गुण गाते हैं उनका कसूर है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन ठेकेदारों ने काम किया उनके बिल भी अभी पेंडिंग है। कमीशन जाएगी तो पैसा मिलेगा। सर सुन लीजिए, जमीन, ये तो कागज देखते हैं सर। स्पीकर सर सुन लीजिए, डिपार्टमेंट के लोग कागज देखते हैं कि काम हुआ है, हम जमीन देख के आते हैं काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हमारी बात को लाइटली ले रहे हैं, जैसे हमारे भाई साहब नहीं। एक बात कोई इस हाउस में सर भी बात हो, मेरी बात सुनिए, आपने हाउस की बात कही, प्लीज एक सेकंड बात सुन लीजिए। प्लीज सर अगर मुझे समझ नहीं, सर इस तरह नहीं, सर मेरी मुझे जरा प्लीज बात सुन लीजिए। इस तरह नहीं चलेगा। मिनिस्टर जवाबदेह हैं, हम सरकार हैं, जो ऑनरेबल एमएलए यहाँ पूछते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और जवाब देते हैं। लेकिन इस तरह इल्जाम तराशी जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। श्यामलाल जी ने जरा आप मेहरबानी करके बात सुन लीजिए। आप इस डिपार्टमेंट में बात करिए, पीएचई डिपार्टमेंट पे, पीएचई पे बात कर लीजिए आप। सर दूसरा, श्यामलाल जी ने वॉकआउट किया है, मेंबर का हक बनता है, अगर वो उसको सब अपनी मर्जी से अगर वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, मुतमईन नहीं हुए, उन्होंने वॉकआउट कर लिया। लेकिन ये सही नहीं है कि जवाब को गलत साबित किया जाए और ये बार बार कहा जाए कि गलत जवाब आता है, गलत जवाब आता है। मेरी बात सुनो सर इन्होंने बोला 1 मिनट।